So hello everyone, welcome to Bio in 10 where you can learn any concept of biology in 10 minutes। तो बेटा आज का टॉपिक है आपके मीजोजोम। मीजोजोम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे नीट में, बोर्ड्स में हर जगह पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये टॉपिक इतना डरावना क्यों लगता है। मीजोजोम ही तो है यार, आओ फटाक से पढ़ते हैं और इसको आज धुआं करते हैं, ठीक है। मीजोजोम, सबसे पहले तुम्हें डायग्राम देखो। सबसे पहले डायग्राम देखना है 8th नंबर को देखो और उससे पहले तुम देखो 2nd नंबर को। तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सेल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। अब तुम लोग 8th नंबर को देखो, मीजोजोम। तुम्हें मीजोजोम सेल मेम्ब्रेन से अटैच नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है सर, साफ साफ दिख रहा है। तो अगर मीजोजोम हमें सेल मेम्ब्रेन से अटैच दिख रहा है तो यानी कि हम ये चीज़ कह सकते हैं कि मीजोजोम का निर्माण, मीजोजोम का डेवलपमेंट, मीजोजोम का जन्म सेल मेम्ब्रेन से हुआ है। अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे किसी ने सेल मेम्ब्रेन को अंदर खींच दिया हो और जैसे सेल मेम्ब्रेन अंदर खींची तो उसने अपना शेप मेंटेन करने के लिए बाकी पूरी सेल मेम्ब्रेन तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बट जहाँ से खींची थी वहाँ से उसने ऐसे अजीब स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसे टेढ़े मेढ़े से, एकदम ऐसे कहीं जलेबी जैसे हैं, कहीं मैगी जैसे हैं, कहीं कैसे हैं। देख रहे हो तुम लोग? यही है बेटा मीजोजोम आपके। बेसिकली मैं बताऊँ तुम्हें, ये मीजोजोम तुम्हारे काम क्या आते हैं। देखो तुम्हें फटाक से बताता हूँ, तुम्हें याद हो जाएगा। पहला काम इसका होता है डीएनए रेप्लिकेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का। बताओ, इसका ये काम है। तुम्हें जो डीएनए दिख रहा है ना, रेड सा जेनेटिक मटेरियल, तो ये बेसिकली फोटोकॉपी बनती है इसकी जब सेल डिवाइड करता है। और जब सेल डिवाइड करता है तो बेसिकली एक सेल 2 सेल में बनेगा। तो बेसिकली क्या है, ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है इसकी भी फोटोकॉपी बनेगी अगर सेल की फोटोकॉपी बन रही है तो ये जो डीएनए की जो फोटोकॉपी कंट्रोल करता है ना, इस मशीन को बोलते हैं मीजोसोम। अब तुम खुद सोचो, क्या है ये हलवा एकदम चीज़। सेकंड चीज़ क्या है कि जो आपका मीजोसोम है ये आपका हेल्प करता है रेस्पायरेशन के अंदर। बताओ, ये आपका रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, प्लस ये आपका हेल्प करता है बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाने के लिए। अब बैक्टीरिया क्या है, छोटा है, तो अब क्या है, एंजाइम को चाहिए बड़ा स्पेस ताकि वो बैक्टीरिया के अंदर अच्छे से वर्क कर पाएँ। एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में भी होते हैं तो वो वाले एंजाइम अच्छे से वर्क कर पाएँ, इसीलिए मीजोसोम का काम है ताकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ कराए ना। अल्टीमेटली तुम खुद ही देखो, सेल मेम्ब्रेन नहीं रही और यहाँ पे देखो इसको एक्स्ट्रा सरफेस मिल गया। तो सोचो इसका ये काम है। और क्या काम है इसके, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका एक और काम है सेल वॉल फॉर्मेशन। तुम देखो नंबर 1 पे जो सेल वॉल है, ये सोचो मीजोसोम बनाने में हेल्प करता है। कितने कमाल की बात है। तुम्हें पता है ना, 3 होते हैं सेल एनवेलप में, हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मीजोसोम है या फिर सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ जो मीजोसोम है वो हेल्प कर रहा है, बताओ, सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर। तुम खुद सोचो कितनी मैजिक वाली चीज़ है ये मीजोसोम, जिससे हम भगते हैं, जो हमें समझ नहीं आती, जो कि एनसीईआरटी में काफ़ी अजीब तरह से दे रखा है। सोचो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अलॉन्ग विद दैट मीजोसोम क्या काम करती है, सक्रीशन का काम करती है। बताओ, ये मटेरियल सक्रीट करती है बैक्टीरिया के अंदर। बताओ, अब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो आओ मीजोसोम के बारे में पढ़ते हैं। मीजोसोम आपका सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है बेटा। अल्टीमेटली एक्सटेंशन क्यों है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना है अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली क्या है, तो हम इसे एक्सटेंशन बोलते हैं। एंड एक और चीज़ जो तुम्हें गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज़ करोगे, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बना है आपका मीजोसोम। मीजोसोम आपका एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपके 3 फॉर्म्स में मिलता है, जो कि तुमने डायग्राम में देख लिया होगा, लैमेले, वेसिकल्स और टिब्यूल्स। तुम लोग देख लो, ज़्यादा कुछ गौर करने वाली बात है नहीं। लैमेले लाइक ऐसे एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसिकल्स ऐसे स्फेरिकल होते हैं और टिब्यूल्स आपके लाइक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर ब्रांचिंग भी होती है, ठीक है। ये आपके 3 वो हैं शेप्स, जनरली इतने कंसर्न वाले नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट वाले नहीं है, बट फिर भी तुम ध्यान रखना, ठीक है। लैमेले, वेसिकल और टिब्यूल्स। अब देखो काम क्या है, फंक्शन में ही अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं इसके याद करने में। मैं तुम्हें फटाक से याद करवा दूंगा। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। सेकंड चीज़, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। तुम्हें पहले बता ही दिया मैंने कि जब सेल डिवाइड करेगा तो अल्टीमेटली सेल डिवाइड करके 2 बनाएगा। अब अगर 2 सेल्स बनाएगा ये वाला सिंगल सेल, तो उन दोनों सेल्स के अंदर भी डीएनए होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो वो वाला जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, मीजोसोम करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पायरेशन एंड सक्रीशन प्रोसेसेस। अब देखो रेस्पायरेशन का मतलब तुम लोग क्या समझते हो। रेस्पायरेशन का मतलब तुम लोग ये समझते हो कि लाइक CO2 और O2 का एक्सचेंज होना, ये रेस्पायरेशन है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बट ये तो आपका हो गया मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो होता है। बैक्टीरिया एक सेल है, बैक्टीरिया ह्यूमन तो है नहीं, उसके पास कोई नाक नहीं है, कोई मुंह नहीं है, तो लाइक वहाँ भी ये एक्सचेंज होता है। बट एक्चुअल में जो रेस्पायरेशन का मतलब होता है ना बेटा, वो होता है आपके कि आपने जो खाया है उससे आपको एनर्जी मिल रही है। आपने जो ग्लूकोज लिया है अंदर, आपके फूड में ग्लूकोज है, अब वो ग्लूकोज टूट के आपकी एनर्जी बनाता है, जिसे हम कहते हैं ATP। तो वो होता है आपका पूरा प्रोसेस रेस्पायरेशन का। तो रेस्पायरेशन में अल्टीमेटली आपकी 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और आपने जो खाना खाया है, आपने जो ग्लूकोज लिया है, उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना।
तो अब वो एनर्जी में कन्वर्ट होने में ऑक्सीजन का रोल होता है, इसीलिए ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और वो जो आपका जो ग्लूकोज टूटता है, एटीपी जो बनती है, एनर्जी जो बनती है, वो आपकी बनती है सेल के अंदर। अब बेटा हम लोग हैं यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट। हमारे पास है एक सेल ऑर्गेनल जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तुम लोग सिंपल रखो इस चीज़ को, एकदम कंफ्यूज मत हो। ह्यूमंस हैं यूकैरियोट्स, उनके सेल में है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रेस्पिरेशन हो जाता है, बट बैक्टीरिया के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो बैक्टीरिया कहाँ से एनर्जी लेगा? बैक्टीरिया के अंदर मीजोजोम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही काम करता है और अल्टीमेटली हेल्प करता है एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में तुम्हें समझाया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सक्रीशन। सक्रीशन का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करता है अब और कुछ मटेरियल रिलीज़ करता है आउटसाइड द सेल, अपने सेल के बाहर, तो उसमें हेल्प करता है मीजोसोम। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो मैं एग्जांपल लर्न करने की नीड नहीं है, बट तुम्हें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल जस्ट एक्स्ट्रा है, तुम इसे स्किप भी कर सकते हो कि बैसिलस सबटाइलस एक बैक्टीरिया होता है जो कि बेसिकली जब भी कभी खाना लेता है ना, जैसे बाहर खाना पड़ा है, बैक्टीरिया को खाना खाना है, अब सपोज करो खाना बहुत बड़ा है, एलिफेंट जैसा है खाना, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, एंजाइम सक्रीट करेगा जिससे खाना छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा और बैक्टीरिया उसे इंटेक कर लेगा। तो इसमें भी कौन हेल्प कर रहा है, एंजाइम निकालने में कौन हेल्प कर रहा है, मीजोसोम हेल्प कर रहा है। अब तुम अगला पॉइंट देखो, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। इसका मतलब क्या है कि मीजोसोम आपका सेल मेम्ब्रेन का जो एरिया है उसे इंक्रीज करता है ताकि एंजाइम प्रॉपर्ली काम कर सके, और आपके जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो आपके स्पीड अप हो सके, वो आपके जल्दी हो सके। जैसे आपका एक और एग्जांपल है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये आपके टीबी कॉज करता है, ये आपके आगे आएगा मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अभी भी याद करने की कोई नीड नहीं है, जस्ट दिमाग में रखो कहानी की तरह कि मीजोसोम इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स टू वर्क एफिशिएंटली, कि भैया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जस्ट एरिया बढ़ा रहा है ताकि एंजाइम अच्छे से काम कर सके। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम यूकैरियोट्स हैं, तो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, तो उसके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, उसके पास क्या है, उसके पास मीजोसोम है। तो हमारे पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो हमें उससे एनर्जी मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और बैक्टीरिया के पास मीजोसोम है जिससे उसको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन मैंने तुम्हें बता ही दिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लस हम जो खाना खाते हैं जो उसके अंदर ग्लूकोज होता है तो उससे हमें एटीपी मिलती है। तो ये हो गया आपके रेस्पिरेशन। अब तुम इन दोनों चीज़ों को आपस में लिंक अप कर लेना। ठीक है, वेल डन, थैंक यू सो मच। अगला है सक्रीशन। सक्रीशन में हेल्प करता है मीजोसोम। जैसे फॉर एग्जांपल खाना रखा है बाहर, उससे छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना है, स्मॉल पार्टिकल्स में, तो मीजोसोम आपका हेल्प करेगा उसको तोड़ने के अंदर। कैसे, मीजोसोम कुछ एंजाइम रिलीज करेगा जो कि खाना तोड़ देगा। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फॉर एंजाइमेटिक कंटेंट। एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर जिनको एक बड़ा सरफेस एरिया चाहिए होता है, तो उसके लिए मीजोसोम वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये है आपका मीजोसोम। एकदम हलवा था ना, अब गाजर का हलवा था, सूजी का हलवा था, तुम्हें डिसाइड करना है, बट हलवा तो था। अगर हलवा नहीं लगा तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, इसको दोबारा से हलवा बनाऊंगा तुम्हारे लिए। बट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट इन मीजोसोम और इन एनी टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच बेटा।